जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज मकर संक्रांति के महापर्व पर आप सभी राष्ट्र बंधुओं को मेरी ओर से मकर संक्रांति की मोकड़ी मोकड़ी बधाइयाँ। और मैं कामना करता हूँ कि सूर्य भगवान आपको ऐसा आशीर्वाद दें जिससे जिस तरह से आप पतंग उड़ाते हैं और पतंग आसमान छूती है, उसी प्रकार से आपका वैभव, आपका मान सम्मान और आपकी जो अभिलाषाएं हैं, आपके सपनों के पतंग की तरह पंख लग करके पूरे आसमान को छुएं, यही मैं कामना करता हूं। बात आती है मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। हमारे सनातन परंपराओं के अनुसार या सनातनी मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा शिवजी से के केस से निकल करके भागीरथ के साथ में आते हुए समुद्र में विलय हुआ था, और जो उनके पूर्वज थे उन सभी को एक तरह से मोक्ष प्राप्त हुई थी। और दूसरी बात आती है, जो खगोलीय बातें हैं उसके अनुसार जो सूर्य है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करता है, और इस दिन से हमारे देश की मान्यताओं के अनुसार गर्मी की शुरुआत होती है और दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। कहते हैं तिल तड़क्या और दिन बढ़क्या, यानी इस दिन तिलों का बड़ा महत्व है। गुड़ और तिल का के लड्डू जो हैं वो लगभग पूरे देश में इस दिन बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। अगर आयुर्वेद के अनुसार इसको देखें तो तिल और गुड़ के जो लड्डू हैं एक तरह से कफनाशक हैं, और जिसका स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए पूरे देश में तिल और गुड़ के लड्डू इस दिन बनाए जाते हैं और एक दूसरे को दान भी दिए जाते हैं, भेंट स्वरूप भी दिए जाते हैं। तो ये त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इस त्यौहार को मनाते हैं। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसमें इसको संक्रांत के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान में एक तरह से जो सास बहू का जो रिश्ता होता है उसको प्रगाढ़ करने के लिए राम कथा की मान्यता के अनुसार जो भी बेटी के माता पिता होते हैं वो उनको ये संदेश देते हैं कि आप सासू को, माँ को भी एक अपनी माँ से भी बढ़कर के माने, और इस दिन सासू माँ को कपड़े, चूड़ियाँ आदि भेंट करके सासू माँ का सम्मान किया जाता है। और ये मान्यता अपने पूर्वजों से चली आ रही है, तो राजस्थान में ये इस तरह से मनाया जाता है। पंजाब की अगर बात आती है, पंजाब और हरियाणा में, तो इसको लोहड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। तो ये लोहड़ी पर्व जब ये मनाते हैं तो अग्नि को तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू और मक्की जो होती है उसके जो सिकी हुई मक्का होती है, अग्नि के अंदर सूर्य भगवान का एक तरह से रूप मान करके और सूर्य भगवान को भेंट की जाती है। तो पंजाब में ये लोहड़ी पर्व के नाम से मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात आती है तो उत्तर प्रदेश में एक तरह से दान पुण्य करके ये त्यौहार मनाया जाता है। बिहार में इसको खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। तो विभिन्न प्रकार की खिचड़ियाँ तैयार होती हैं। वैसे किसानों की जो फसलें हैं वो इस समय आकर के अपने परिपक्वता की ओर शुरू हो जाती हैं और पूरे खेतों में फसल लहलाती है। तो उस खुशी में वो सूर्य भगवान से कामना करते हैं कि आप हमारी फसलों में, हमारे खेतों में खूब धान्य की पूर्ति करें, और सूर्य भगवान के आशीर्वाद से जो फसलें हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। और गुजरात में उत्तरायण पर्व के नाम से इसको माना जाता है।
और एक मान्यता यह है कि जब दक्षिण गोलार्ध से सूर्य उत्तरायण को प्रवेश करता है इस दिन, तो उस दिन इसको सकारात्मक पर्व के रूप में, एक तरह से सकारात्मक पक्ष होता है। साल में देवताओं के 6 माह के दिन बताए गए हैं, 6 माह का दिन और 6 माह की रात। तो जो उत्तरायण में जब सूर्य होता है तो उसको देवताओं का दिन माना जाता है, और जब सूर्य दक्षिणायन में होता है तो उसको देवताओं की रात मानी जाती है। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है तो सभी कार्य, मंगल कार्य जो भी रुके हुए होते हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। और इसी दिन जो गंगा थी वो समुद्र में जाकर के मिली थी, तो उस दिन वहाँ गंगा सागर में एक मान्यता है कि 100 तीर्थ बारंबार, गंगा सागर एक बार। तो जो गंगा सागर में स्नान करने का जो उद्देश्य है, एक तरह से उसको बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। वैसे वैज्ञानिक लॉजिक की बात की जाए तो जो नदियों में जल पहाड़ों से कई जगह से गुजर करके आता है, तो अपने साथ में कई जड़ी बूटियों के संपर्क में होते हुए वो आता है, और उस जल में स्नान करने का एक तरह से वैज्ञानिक लॉजिक भी है कि वो औषधीय गुण रखता है अपने आप में, जिससे जो शरीर में कई ऐसी असाध्य बीमारी होती हैं वो बीमारियां भी इस स्नान से दूर हो जाती हैं, ये मान्यता है। और अपने सबसे ज़्यादा गुजरात में पतंग उड़ाने की परंपरा है, और ये पतंग उड़ाने की परंपरा एक तरह से इसका वैज्ञानिक लॉजिक देखें तो बच्चे बड़े सभी लोग छतों पर जाकर के या सड़क पे जाके खुले मैदानों में जाकर के पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। इसकी शुरुआत ये कहते हैं कि भगवान श्री राम ने पहली पतंग अपने विश्व में पहली पतंग अगर उड़ाने की बात है तो भगवान श्री राम से इसकी शुरुआत हुई थी। जो भगवान श्री राम की जो पतंग थी वो इंद्रलोक तक पहुंची थी, और उस समय इंद्रलोक में पतंग पहुंचने के बाद में पृथ्वी पर किसानों के लिए वर्षा हुई थी, जिसे मावट कहते हैं। तो ये मावट का भी एक तरह से प्रतीक है। जब भी सर्दी के मौसम में कोई वर्षा होती है तो उसे मावट कहा जाता है, और ये मावट एक तरह से किसान की फसल के लिए अमृत का काम करती है। तो जो उसी परंपरा को, पतंग की जो परंपरा है उसको सभी पूरे देश में पतंग उड़ा करके मनाया जाता है। इससे वैज्ञानिक लॉजिक की अगर बात की जाए तो जब आदमी धूप में रहता है तो सूर्य से विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत ही एक औषधीय गुण रखता है। तो धूप में रहना भी बहुत वैज्ञानिक लाभ है और शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो फिर से मैं आप सभी राष्ट्रबंधुओं को इस संक्रांति के महापर्व पर मोकली बधाइयाँ। राम राम सा।